आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 दो चौरों का रैखिक समीकरण हिंदी माध्यम SCERT CG। अध्याय 2 से हम आपका एक प्रश्न लेते हैं जो छत्तीसगढ़ 2019 सेट A, B व C तीनों सेट में क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न है 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग कितना है, 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल को हल करने से पहले देखते हैं, जैसे आपका ये 25 क्या है, 25। इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 धन 5 लिख सकता हूं। 25 को क्या लिख सकता हूं, 20 धन 5। अब इस 20 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणित 10, 2 दहम 20 हो जाएगा, धन 5 का 5। 10 को आगे कर देता हूं, 2 को जस्ट बगल में, धन 5 का 5। तो इस तरह देखिए यहां क्या है, देखिए यहां 25 में इकाई का अंक कितना है, 5, और दहाई का अंक कितना है, 2। दहाई का अंक कितना है, 2। तो यहां 5 आएगा तो इकाई लिख देंगे। तो देखिए 5 आया है, यहां क्या लिख देंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक, धन। उसके बाद देखिए आपका 10 का 10 गुणित ये 2 है, तो 2 को क्या है, देखिए आपका इकाई में 5 है, दहाई में क्या है, 2 है। तो दहाई कितना है आपका, 2, तो 2 आया है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दहाई। तो इस तरह ये जो 25 है वो क्या है, संख्या है। तो संख्या का हमें सूत्र मिल गया, 10 दहाई धन इकाई, 10 दहाई धन इकाई संख्या का सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप सवाल में आ जाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या बोला गया है, ठीक है। तो माना 2 अंक की संख्या का इकाई अंक कितना है, y, और दहाई अंक कितना है, x। और अभी हम देखे हैं क्या, संख्या का सूत्र, संख्या बराबर क्या प्राप्त हुआ था, 10 दहाई, 10 दहाई धन इकाई। ठीक है, वैसे प्राप्त हुआ था। तो 10 का 10, दहाई, दहाई का अंक कितना है, क्या माने हैं, x, तो दहाई की जगह में x आ जाएगा। इकाई, इकाई का अंक क्या माने हैं, y, तो y आ जाएगा। तो इस तरह आपका संख्या का सूत्र हमें मिल गया कितना, 10x धन y। अब सवाल में बोला गया है अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, तो लिख लेते हैं अंकों को पलटने पर, पलटने पर। ठीक है, तो यहां आपका जब अंक को बदल देंगे ना, पलटेंगे, जैसे कितना है 25, इसमें आपको यदि इसको चेंज कर दिया जाए, 2 और 5 की जगह बदलना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 वाला चला जाएगा 5 के पास, 5 वाला चला जाएगा 2 के पास, तो इस तरह ये बन जाएगा कितना, 52। तो वैसे यहां इकाई दहाई चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इस बार इकाई बराबर, तो यहां देखिए इकाई का अंक कितना है, y, और दहाई का अंक यहां x है, तो इसको हम अंक को चेंज करेंगे। तो जो इकाई है, इकाई का अंक कितना है, y, तो वो बन जाएगा दहाई का अंक, और जो दहाई का अंक है वो बन जाएगा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इस बार पलटी करने पर कितना हो जाएगा, x, और दहाई का अंक, दहाई का अंक इस बार क्या हो जाएगा, y, पलटी के है ना इधर को उधर। ठीक है, चलिए अब यहां फिर लिखेंगे सूत्र, तो संख्या बराबर 10 दहाई धन इकाई, तो 10 का 10। ठीक है, यही x और y जो दहाई और इकाई है ना, वो इस बार चेंज हो गया है। जहां दहाई, दहाई इस बार क्या मिल गया है, y, तो सूत्र हम देखिए 10 दहाई होता है, तो दहाई की जगह हम इस बार क्या रखेंगे, y, धन, सूत्र में क्या होता है, धन, फिर इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है, x। तो इस तरह आपका अंकों को पलटने पर संख्या का सूत्र मिल गया, 10 y धन x। अब प्रश्नानुसार देखते हैं क्या बोला गया है। प्रश्नानुसार 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुणा, ठीक है, यहां संख्या जो मिला है ना उसी का कितना गुणा, 7 गुणा, बराबर अंकों, हाँ 7 गुणा हो गया। अंकों को पलटने पर, अंकों को
पलटने पर हाँ, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगा उसका कितना गुणा? 4 गुणा। अंकों वाली संख्या जितना मिलेगा उसका कितना गुणा? 4 गुणा हो जाता है। तो अब हम संख्या और अंक जो पलटी किए हैं ना, ठीक है, संख्या के अंकों का, उसको हम क्या करेंगे? मान भर देते हैं। चलिए, संख्या, तो पहले वाली संख्या कितना है? देखिए इसका सूत्र 10x धन y, तो यहां लिख देंगे 10x धन y, गुणा का गुणा 7 का 7 बराबर 4 का 4। अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर क्या बना? 10y धन x, 10y धन x। चलिए हो गया। अब आपका हम गुणा करेंगे, तो 7 का गुणा 10 में भी होगा, 10 सत्ते 70, x का x। 7 का गुणा y में, 7 गुणा y 7y। 4 का गुणा 10 में, 10 कितना हो जाएगा? 4 दहम 40, y का y, धन का धन। 4 का गुणा x में, 4 गुणा x 4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबको एक तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 70x धन 7y, वहां 40y किस में है? अभी कुछ नहीं, तो धन में। इसको पक्षांतर करेंगे, इस पर लाएंगे, तो धन है, क्या हो जाएगा? ऋण। और 4x किस में है? धन में। पक्षांतर करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? ऋण में। तो वहां क्या बचा? 0। ठीक है, चलो अब उसके बाद आपका x को पास पास में, सजाती को पास पास में, x है और x वाला कौन सा है? ये, तो ऋण 4x, और y वाला खुद पास पास में है, 7y ऋण 40y बराबर 0। अब 70 में हम क्या करेंगे? आपका 4 कम करेंगे, 70 में 4 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 66, x का x, बड़ी गिनती का चिन्ह, 70 बड़ी गिनती है, ये धन का चिन्ह लग गया। 40 ऋण में और 7 किस में है? धन में। y है सजाती, हाँ, 40 में से हम क्या करेंगे? 7 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 33, y का y, बड़ी गिनती का चिन्ह, 40 बड़ी गिनती है या 7? 40, तो उसका चिन्ह हम क्या करेंगे? लगा देंगे, बराबर उस पर 0 का 0। अब देखिए ये 66 और ये कितना? 33, तो 33 अगर गुणा 2 कर देंगे, 33 गुणा 2 कर देंगे, कितना मिल जाएगा? 66। तो हम चाहें तो इसमें 33 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, ये दोनों में से। तो 33 गुणा कितने बार करेंगे? 2 बार अगर गुणा करेंगे, 33 गुणित 2 कितना आ जाएगा? 66, x का x ऋण 33 निकल गए, तो y का y बराबर 0 का 0। 2x ऋण y बराबर 0 का 0। 33 का यहाँ क्या हो रहा है? गुणा, पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा? भाग। फिर 33 से कम 33, 33 शून्यम 0, तीसरा मिल गया, ऊपर में 0 और नीचे में 1। और हम जानते हैं, ठीक है, ये अंश और हर वाला है, परिमेय संख्या वाला है, ठीक है, तो नीचे वाले में 1 अगर हो तो इसको आप हटा देंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2x ऋण y बराबर 1 को हटा देंगे, नीचे वाला क्या मिल गया? 0। तो इस तरह बन गया समीकरण पहला, 2x ऋण y बराबर कितना? 0। ये बन गया समीकरण पहला। फिर देखते हैं प्रश्न में आपका और क्या जानकारी दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग कितना है? 3 है। संख्या के अंकों का योग कितना है? 3। संख्या माने कौन सा? इकाई में y, दहाई में x, दोनों का योगफल कितना है? 3। प्रश्नानुसार इकाई का अंक धन दहाई का अंक, दोनों का योगफल कितना है? 3। इकाई क्या माने हैं? y, और दहाई क्या है? x बराबर 3 का 3। अब देखिए y और x बराबर, मतलब y धन x बराबर कितना मिल चुका है? 3। अब इसमें y या x में से किसी एक का मान क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे और वहां रख देंगे। ठीक है, तो चलिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो y बराबर 3 का 3, x यहां धन में है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण में। समीकरण 1 बन गया था, समीकरण 1 क्या हो गया था? आपका बन गया था, ये बन जाएगा समीकरण 2।
अब इसी y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था? समीकरण 1 प्राप्त हुआ था 2x ऋण y बराबर 0। 2x ऋण y बराबर 0 किसका मान रखने वाले हैं हम? y का। तो 2x ऋण y की जगह हम कितना रखाएगा? 3 ऋण x। चूंकि y के पहले ऋण का चिन्ह है, इस कारण आपका y का जो भी मान मिला उसको हम क्या किए हैं? कोष्टक में रखे हैं। चूंकि अंदर आपका दो पद वाला है, इस कारण कोष्टक में रखें। ठीक है, इसको y का मान बराबर 0। 2x का 2x, यहाँ ऋण का चिन्ह है, कोष्टक के बाहर में ऋण का चिन्ह हो तो अंदर चिन्ह बदल जाता है। ये धन में है तो ऋण में, x ऋण में है तो ऋण का क्या हो जाएगा? धन। अंदर चिन्ह बदल गया। ये 2x, ये 1x। ठीक है, x x सजाती जोड़ेगा तो 2x और 1x, 2 और 1 3x, 0 का 0। 3 यहाँ ऋण में, पक्षांतर करेंगे तो धन में, तो 3x बराबर क्या मिल गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 3। x का मान ज्ञात करेंगे। याद रखिए बराबर की जो उस पार रहता है ना, उस पार, उसी वाले को हम पहले लिखते हैं। अब 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा? भाग। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1/1 मिल गया या 1। तो x का मान कितना मिल गया? 1। अब इसी x का मान समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है y बराबर 3 ऋण x। तो y बराबर 3 का 3 ऋण x का मान कितना मिल गया है? x का मान 1। तो y बराबर 3 में 1 गया, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, x को हम कौन सा अंक माने थे? ठीक है, दहाई अंक। और y को क्या माने थे? इकाई अंक। तो इकाई अंक y बराबर कितना हो जाएगा? 2। और दहाई अंक x बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अतः संख्या ज्ञात करने को बोला गया था, 2 अंक की संख्या। अतः 2 अंकों वाली संख्या। तो संख्या का सूत्र क्या मिला था? सर्वप्रथम 10 दहाई धन इकाई। तो 10 का 10, x का मान, ठीक है, दहाई का मान कितना है? 1, बीच में चिपका मतलब गुणा का चिन्ह, धन। y का मान कितना? 2। 10 एकम 10, धन 2 का 2, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तीसरा आपका जो सवाल में पूछा गया था 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सा है? 12। और इसी को जब आपका पलट देंगे तो 12 का क्या हो जाएगा? 21।